हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम लेकर के आए इंडियन इकोनॉमी के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा मेंस और बिहार एसएससी मेंस को ध्यान में रख करके हमने इसे सेट किया है। तो इससे पहले भी हमने 5 सेट डाले हैं, 50-50 क्वेश्चन है जिसमें आप वो 5 सेट भी लगा सकते हैं और ये हमारा छठा सेट होगा। तो लगाते हैं ये 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट स्टार्ट। फॉर्म ITR-1 दाखिल करने के लिए एक फॉर्म है। तो यह फॉर्म क्या है? आयकर चालान, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर रिटर्न या वैट। तो इसका आंसर होगा आयकर रिटर्न। तो ये फॉर्म क्या है? ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। तो आंसर 51 का क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट, पहली बार इक्विटी बाजार के निवेशकों को कर में छूट देने वाले बजट 2012-13 में एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का शीर्षक है राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना, राष्ट्रीय इक्विटी बचत योजना, राष्ट्रीय इक्विटी बचत योजना, 2 बार हो गया इसमें, इंदिरा गांधी इक्विटी बचत योजना, प्रधानमंत्री इक्विटी बचत योजना। तो इसका आंसर होगा ए, राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना। यहाँ पर एक ही ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए 52 का आंसर हो गया ए, राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में हिंदू अविभाजित परिवार के लिए सोने की अधिकतम सीमा किलोग्राम में क्या है? 10 केजी, 6 केजी, 4 केजी, 20 केजी। तो इसका आंसर होगा 6 केजी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 4 केजी। तो आंसर होगा 53 का सी। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, इसे कहा जाता है राजकोषीय प्रबंधन, मौद्रिक नीति, तरलता समायोजन, बजट। इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर होगा बी, मौद्रिक नीति कहलाती है। नेक्स्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसके निर्यात ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2007 में अपने जीडीपी की तुलना में चीन के निर्यात का हिस्सा क्या था? तो 20%, 30%, 40%, 50% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, 40%। और ये कब की बात है? 2007 की बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को भारत में अमेरिकी डॉलर के साथ मध्यस्थ के रूप में अनुमति दी गई है? तो वह मुद्रा कौन सी है? जापान का येन, जर्मनी का डॉन, यूरो, पौंड स्टर्लिंग। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यूरो। आंसर 56 क्वेश्चन नंबर का सी। नेक्स्ट, 57, रुपये के मूल्यह्रास को क्या प्रभाव है? रुपये के मूल्यह्रास के क्या प्रभाव हैं? इनमें से प्रवाह में पूंजी धीमी हो जाती है, व्यापार घाटा कम हो जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, विवेकाधीन वस्तुओं पर खर्च में कमी आती है, 2 या 3 दोनों। तो इसका आंसर होगा 57 का ए, प्रवाह में पूंजी धीमी हो जाती है। तो 57 का आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित मूल्य की दुकानें, मिड डे भोजन। तो 58 का आंसर होगा ए, भंडारण जो है यह खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है। नेक्स्ट, सेंटजेन स्टॉक एक्सचेंज डैश आधारित है?
दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, मलेशिया। तो ये सेंट जेन स्टॉक एक्सचेंज है, यह कहाँ से है, यह कौन से देश से बिलोंग करता है? तो आंसर 59 का होगा सी। यह जो है ये चाइना का है, चीन का है ये स्टॉक मार्केट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, चाय बागानों के व्यापक डेटाबेस और श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अभाव में यूनिसेफ ने भारतीय राज्य डैश में एक चाय एटलस तैयार करने का फैसला किया है। तो किस राज्य के लिए? केरल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा असम। आपको पता है कि असम किस लिए फेमस है? चाय उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी पर लगा जाने वाला टैक्स है। तो ये कैसा टैक्स है? माल का उत्पादन, माल का आयात, सामानों की बिक्री, माल की बिक्री पर मुनाफा, अन्य स्रोतों से आय। तो 61 का आंसर होगा ए, माल का उत्पादन। नेक्स्ट, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का मिश्रण होता है, इसे डैश कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। तो यह जो है आंसर होगा इसका बी, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का मिश्रण होता है, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, नए अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है? 30,000 रुपए पर ईयर, 40,000 रुपए प्रति वर्ष, 50,000 से अधिक लेकिन 58,000 रुपए प्रति वर्ष से कम, 60,000 रुपए प्रति वर्ष, 75,000 रुपए से अधिक लेकिन 1 लाख से कम। तो हम बता दें कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपए से अधिक है लेकिन 58,000 रुपया से कम है। तो आंसर होगा इसका 63 का सी। जब सरकार का व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो दोनों के बीच संतुलन का अंतर कहलाता है भुगतान देय, अपस्फीति, अवमूल्यन, बाजार घाटा, मूल्यह्रास। तो इसका आंसर है डी, बजट घाटा। बजट घाटा कब होता है? जब सरकार का व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तब। नेक्स्ट, आईएसएम फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश से शुरू हुआ है? जापान, रूस, इटली, चीन। तो यह शुरू हुआ है फासीवाद, आईएसएम फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत इटली से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है? रिची, लोके, प्लेटो, हेल्लर। तो 66 का आंसर होगा हेल्लर, 66 का आंसर होगा ए, रिची। तो इसका आंसर होगा ए, रिची। 67, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 30 जून 2007 को अनिवार्य ग्रामीण पोस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो डॉक्टरों, स्कूल के शिक्षक, बैंक प्रोबेशनर्स, सिविल सेवक, इनमें से कोई नहीं। तो किसको दिया? तो इसमें डॉक्टरों को। तो 67 का आंसर ए। 23 जून 2007 को भारत ने 80,900 किलोमीटर लंबे ट्रांस एशियन रेलवे पर अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह रेलवे कनेक्ट करने का प्रस्ताव करती है डैश दुनिया भर में राष्ट्र। तो यह कितने राष्ट्रों को कनेक्ट करती है? 12, 18, 24, 28, इनमें से कोई नहीं। तो यह दुनिया भर के 28 राष्ट्र को कनेक्ट करती है। तो इसका आंसर होगा 28। नेक्स्ट, देश के आर्थिक क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद,
शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका होगा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट, जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? 2004-5, 2008-9, 2010-11, 2011-12। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। तो इसका आंसर होगा डी, 2011-12। नेक्स्ट, किस मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन में मुद्रास्फीति शामिल है? खाद्य और ईंधन में मुद्रास्फीति शामिल है। महंगाई की मार, मूल्य स्फीति, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा मूल्य स्फीति, आंसर बी। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? एकीकृत जोड़ी इंटरफेस, यूनाइटेड पेड इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, एकीकृत भुगतान सूचकांक। तो इसका है यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका हिंदी हो गया एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आंसर होगा सी। कौन से बैंक ऋण देने का उपक्रम नहीं कर सकते हैं? भुगतान बैंक, लघु वित्तीय बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो 73 का आंसर होगा ए, भुगतान बैंक। भुगतान बैंक ऋण देने का उपक्रम नहीं करता है। कौन सा निकाय भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है? वित्त मंत्रालय, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, IRDAI। तो इसका आंसर होगा सेबी। तो क्वेश्चन नंबर 74, आंसर गोइंग टू बी सेबी। नेक्स्ट, यदि कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो पहले उसे किसे भुगतान किया जाएगा? असुरक्षित लेनदारों को, प्राथमिकता लेनदारों को, सुरक्षित लेनदार को, शेयर धारकों को। यदि कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो पहले वह किसको भुगतान करेगा? तो पहले वह सुरक्षित लेनदार को भुगतान करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर सी। डीमैटेरियलाइजेशन से क्या तात्पर्य है? डीमैटेरियलाइजेशन, देखिए इसका क्या तात्पर्य है? सुरक्षा के स्वामित्व को साझा करना, सुरक्षा के स्वामित्व को स्थानांतरण करना, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्रों को भौतिक रूप में परिवर्तित करना, भौतिक प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करना। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा डी, डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि भौतिक प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर देना। नेक्स्ट, एक बाजार की स्थिति जिसमें प्रतिभूतियों की कीमतें गिर रही है उन्हें डैश कहा जाता है? बैल बाजार, भालू बाजार, टाइगर बाजार, सिंह बाजार। तो जिसमें कीमतें गिर रही होती है उसे भालू बाजार मतलब बियर मार्केट कहलाता है। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल डैश की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं? तो ट्रेजरी बिल 289 दिन से 298 दिन से अधिक, 365 दिन से अधिक, 365 दिन से कम, 298 दिन से कम। तो हम बता दें ट्रेजरी बिल 1 साल से कम के लिए किया जाता है, मतलब 364 दिन के लिए, मतलब 365 दिन से पहले, एक दिन पहले ही होता है। 364 दिन मतलब 1 साल से पहले की अवधि के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? हीरालाल चौधरी, सैम पित्रोदा, वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन। तो नीली क्रांति का जनक है हीरालाल चौधरी, जबकि हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। तो हमारा 79 क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यहां पर नीली क्रांति पूछ रहा है। औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार 1956 उद्योगों को कितनी श्रेणियों में रखा गया था?
5 श्रेणी, 6 श्रेणी, 3 श्रेणी, 7 श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का होगा आंसर सी। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में रखा गया था। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या है? सतत समावेशी विकास, तेजी से स्थायी और अधिक समावेशी विकास, तेजी से सतत विकास, तेजी से विकास। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या है? 81 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, तेजी से अस्थायी और अधिक समावेशी विकास। आंसर होगा बी। पहले से मौजूद या रुकी हुई परियोजना को क्या नाम दिया गया है? ब्लैकफील्ड परियोजना, ग्रीनफील्ड परियोजना, ब्राउनफील्ड परियोजना, रेडफील्ड परियोजना। तो पहले से रुकी हुई परियोजना को ब्राउनफील्ड परियोजना नाम दिया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान रिवर्स रेपो दर क्या है? तो अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं किस जुलाई महीने में, और आरबीआई का रेपो रेट चेंज होते रहता है हर एक 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी 6 महीने पर। तो आप इसको एग्जाम देने के लिए जब जाए तो उससे पहले आप एक बार गूगल कर लें। तो अभी फिलहाल जो है वर्तमान में रिवर्स रेपो दर 3.35% है। तो नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तारो चिनो, मित्सुओ सातो, हरुहिको कुरोदा, मत्सुटोशु असाकावा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक का अध्यक्ष जो है अभी मत्सुटोशु असाकावा है। नेक्स्ट, कौन सा संगठन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, भारतीय श्रम ब्यूरो। तो 85 का आंसर होगा ए नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन यह आंकड़ा रिलीज करती है। किस गति को स्थानांतरित किया जाता है ताकि मांग की राशि को घटाकर रुपया? अर्थव्यवस्था में कटौती की गति, नीति कटौती प्रस्ताव, टोकन कट की गति, मनी कट मोशन। तो 86 का आंसर होगा टोकन कट की गति। नेक्स्ट, भविष्य निधि और छोटी बचत किस खाते में रखी जाती है? भारत का सार्वजनिक खाता, समेकित निधि, शंकुधारी निधि, इनमें से कोई भी नहीं। तो भविष्य निधि और छोटी बचत किस खाते में रखी जाती है? तो आंसर होगा भारत का सार्वजनिक खाता। तो 87 का आंसर होगा ए। 88 क्वेश्चन नंबर, भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्ष 2005-6 के दौरान निम्न में से किस दर से बढ़ा है? परिणाम जनवरी 2017 में प्रकाशित हुए थे। तो ये जनवरी 2017 की बात है, ओल्ड डेटा है। 7%, 8.4%, 9%, 10%, 6%। तो इसका आंसर है 8.4%। क्वेश्चन नंबर 89, 100 रुपये से कम या इसके बराबर की लागत वाली मूवी टिकट पर वर्तमान जीएसटी दर क्या है? 5%, 28%, 12%, 18%। 100 रुपया से अगर आपका कम मूवी का टिकट का दाम 100 रुपया से कम है तो उस पर जीएसटी दर 12% लगता है। अगर आप 100 से ज्यादा टिकट है आपका, टिकट प्राइस आपकी मूवी का, तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 100 और 100 से कम, तो उस पर जीएसटी कितना है? 12%। 89 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 90, केंद्रीय बजट 2007-8 के अनुसार सरकार कितनी राशि लेती है? भारत ने 2007-8 के लिए महिला विशिष्ट योजनाएं कार्यक्रम प्रदान किए हैं लगभग
7700 करोड़, 8975 करोड़, 9300 करोड़, 10,000 करोड़, 10,500 करोड़। तो 90 का आंसर होगा बी 8,975 करोड़। नेक्स्ट, रेलवे बजट का भारत के केंद्रीय बजट में विलय किस वर्ष से हुआ? यह होता है 2017, 2016, 2015, 2018। तो बता दूं कि रेलवे बजट का विलय कर दिया गया केंद्रीय बजट में। कब किया गया? यह 2017 से किया गया। इससे पहले रेलवे का बजट अलग से प्रकाशित होता था, लेकिन 2017 से रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा किस देश का सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया गया? तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने हाल ही में किस देश से छीन लिया गया है? आपने न्यूज में पढ़ा होगा। तो वो देश कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश। ऑफ कोर्स वो अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो नहीं है, वह है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। इससे हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया 2019 में। किस समिति ने मौद्रिक नीति समिति के गठन की सिफारिश की है? नचिकेत मोर समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, उर्जित पटेल समिति। तो इसका आंसर होगा उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति ने मौद्रिक नीति समिति के गठन की सिफारिश किया था या की है। कई बार हम जीएम फसलों के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। द जीएम का पूर्ण रूप क्या है? आमतौर पर विपणन किया, आनुवांशिक रूप से संशोधित, हरा और नमी युक्त, विश्व स्तर पर विपणन किया गया, इनमें से कोई नहीं। तो जीएम का पूर्ण रूपन होता है जीन मॉडिफाइड। इसका हम हिंदी बोल सकते हैं आनुवांशिकी रूप से संशोधित। तो 94 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट, 95, परिवर्तनीय इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध है। अन्य सभी इनपुट को लगातार बनाए रखा जाता है। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, आइसोक्वेंट, लंबे समय तक। 95 का आंसर होगा कुल उत्पाद। 95 का आंसर ए। नेक्स्ट, 96, ट्रेजरी बिल या टी बिल की परिपक्वता अवधि डैश से कम है। तो कितने साल से कम है? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल। तो यह 1 साल से कम है। तो 96 का आंसर होगा डी। 97, यदि किसी व्यक्ति के लिए करने के लिए कोई काम नहीं है, भले ही वह काम करने में सक्षम है, इच्छुक है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को किस प्रकार संदर्भित किया जाता है? खुली बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, रोजगार के तहत। तो इसको हम बोलेंगे खुली बेरोजगारी, क्योंकि आदमी सक्षम है काम करने में, शिक्षित भी है, इच्छुक भी है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से बोलेंगे खुली बेरोजगारी। और कोरोना की वजह से खुली बेरोजगारी इंडिया में बढ़ गया है। नेक्स्ट, 98, ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो यह जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो यह बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था, ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। 99, भारत में वस्तु कमोडिटी बाजार का नियामक क्या है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, वायदा बाजार आयोग, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। तो वस्तु कमोडिटी बाजार का नियामक है वायदा बाजार आयोग। 99 का आंसर होगा सी। नॉस्ट्रो खाता एक प्रकार का बैंक खाता होता है
जिसे देश द्वारा बनाए रखा जाता है। भारत में व्यापार करने वाले लोग, भारत में भारतीय निजी बैंक, भारत में विदेशी बैंक, विदेशों में भारतीय बैंक। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100 का विदेशों में भारतीय बैंक द्वारा बनाए रखा जाता है। तो आंसर होगा डी, 100 का आंसर डी। तो आज हमने क्या 50 क्वेश्चन, सीट नंबर 6 था यह। थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अच्छा लगा तो और भी वीडियो लेकर के आएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सब तरह का वीडियो अवेलेबल है आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।